हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि एक संख्यात्मक पहेली। ठीक, एक संख्यात्मक पहेली पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हमें लापता ए और बी का पता लगाना है। ठीक, हमारे पास एक संख्या है 8 4 7 5 6 3 9। इसमें ए और बी का हमें पता कर लगाना है। ठीक, कि ए और बी हमारे पास क्या है। ठीक, आइए पढ़ते हैं। हमारा क्या है, मिशन क्या है, दिए गए कोड को हल करें। हमें एक 9 अंकीय संख्या दी गई है जो ये है 8475639 ए और बी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण सुराग यह है कि यह संख्या 99 से पूरी तरह विभाजित है, मतलब पूरी तरह विभाजित है। ठीक, तो हमारा लक्ष्य क्या है, ए और बी का मान ज्ञात करना। हमारे पास ये संख्या दे रखी है जो कि 99 से पूरी तरह से डिवाइड है। ये एक पूर्णांक संख्या है। ठीक, क्या है ये, पूर्णांक संख्या। ठीक, हमारी रणनीति क्या होगी, 99 के कोड को तोड़ना। ठीक, किसी भी संख्या के 99 से विभाजित होने के लिए उसे 99 के सह अभाज्य गुणनखंड यानी को प्राइम फैक्टर से ही विभाज्य होना चाहिए, यानी कि 99 से 9 गुणा 11। इसलिए हम दो अलग अलग सुरागों की जांच करेंगे। पहला सुराग क्या है, संख्या 9 से विभाज्य होनी चाहिए। दूसरा सुराग क्या है, संख्या 11 से विभाज्य होनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट आइए, पहला सुराग क्या है, 9 से विभाज्य का नियम। पहले हम नियम पढ़ते हैं कि एक संख्या 9 से तभी विभाज्य होती है जब उसके सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य हो। जैसे 72 72 है, 7 + 2 = 9, तो ये पूरी तरीके से 9 से विभाज्य। अब 72 9 के टेबल में आता है ना, 9 के टेबल में 72 आता है। ठीक, 8 9 जा 72 होता है। ठीक, 8 × 9 करेंगे तो वो होगा 72। तो ये पूरी तरह से 9 से विभाज्य है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्या होगा, अब पहला सुराग को हम लागू करते हैं, अंकों का योग। अब जितने भी हमारे पास जितनी भी संख्या दी थी 8 4 7 5 6 3 9 और ए और बी, इन सब का योग क्या होगा, इन सब का योग क्या होगा 42 ए और ए प्लस बी, क्योंकि ए प्लस बी तो हमारे पास कुछ है नहीं, तो हमने ए और बी लिख दिया। तो 42 + a + b जो है वो 9 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है ना। पहला समीकरण निकालना, a + b एकल अंक है, मतलब a + b जो है वो एकल अंक है, मतलब कि 0 9 के बीच में ही है। ठीक, इसलिए a + b का अधिकतम मान जो होगा 9 + 9 18 हो, मतलब कि a और b का जो अधिकतम से अधिकतम मान होगा वो 18 ही हो सकता है, बस इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो 42 में 42 a + b के लिए 9 के गुणज मतलब 9 के मल्टीपल को हमें खोजना होगा जो कि 42 से बड़ा हो। ठीक, अब जैसे ये 42 है। ठीक, 42 से बड़ा क्या है, 45। ठीक, और 9 5 = 45, और इससे बड़ा क्या है, 9 6 = 54, इससे बड़ा क्या है, 9 7 = 63, मतलब 9 9 6 42 9 9 सॉरी 9 5 42 सॉरी 9 5 45 9 6 54 9 7 63। ठीक, तो संभावना एक, तो 42 a + b जो है, अगर हम 45 करते हैं तो इसमें a + b हमें हमारे पास 3 होना चाहिए, जब भी तो हम 45 हो पाएगा हमारे पास। ठीक, और संभावना दूसरी क्या है, 42 के साथ a + b में अगर 12 हम जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा, 54 आ जाएगा। और अगर जो तीसरा संभावना है, अगला गुणज जो है 63 है, तो a + b अगर 21 हो तभी संभव, लेकिन 21 तो असंभव है ना, क्योंकि 21 तो जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि 18 से हमने पीछे पढ़ा था ना कि 18 से, ये पढ़ा था ना 18 से ही 18 ही हो सकता है, 18 से ज़्यादा नहीं हो सकता। ये 18 से कम है, ये 18 से कम, तो हमारे पास ये दो संभावना है, a + b 3 और a + b 12। ठीक, दूसरी, अब वो उसको हम वहीं पे छोड़ देते हैं। दूसरा क्या है, सुराग नंबर 2, जो कि 11 से विभाज्यता का नियम है। एक संख्या 11 से तभी विभाज्य होती है जब उसके विषम और सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग का अंतर 0 हो या 11 का गुणज हो, मतलब कि ये 11 का तभी होगी जबकि सम या विषम। ठीक, जैसे ये विषम संख्या है ना, कि ये अल्टरनेट चलती है। ठीक है ना, अल्टरनेट चलती है। ठीक, तभी विभाज्य होगी जब इनका जो सम है, योग है, इनके अंकों का योग है, वो या तो 0 हो या तो 11 से गुणज होना चाहिए। ठीक, 11 का गुणज होना चाहिए। सुराग नंबर 2 को लागू करना, अंतर की गणना। अब विषम स्थानों के अंकों की गणना और सम स्थानों के अंकों की गणना।
8 7 6 9 प्लस में बी बराबर में 30 प्लस बी, 4 5 3 प्लस ए बराबर 5 4 9 3 12, 12 प्लस ए। ठीक, अब अंतर क्या है, 30 प्लस बी माइनस 12 प्लस ए, क्योंकि इसमें माइनस का माइनस होगा। ठीक, तो इनमें माइनस होगा तो ये आएगा 18 प्लस में ए माइनस में बी माइनस में ए। तो 18 प्लस में बी माइनस ए का जो मान होगा वो या 0 या 11 का गुणज होगा, जैसे 11 22 माइनस 11 आदि होना चाहिए। ठीक, इसके अलावा नहीं होना चाहिए। दूसरा समीकरण खोजना, आइए 18 प्लस में बी माइनस ए की संभावनाओं का विश्लेषण करते हैं। केस नंबर 1, जब 18 प्लस में बी माइनस एक ए होगा तो वो 11 से है ना, तो बी माइनस ए माइनस का 7 हो जाएगा। केस नंबर 2, 18 प्लस में बी माइनस ए 22 बराबर में 22 रखेंगे, क्योंकि या तो 11 होना चाहिए या तो 22 होना चाहिए। तो b माइनस में a हम 4, क्योंकि 18 में जब 18 में 11 माइनस करेंगे तो 7 आएगा नीचे। ठीक, और अगर इसी जगह 18 में 22 में 18 माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है आंसर, हमारे पास आंसर आ जाएगा 4। ठीक, क्योंकि 18 4 22 होता है। ठीक है ना। अन्य संभावना जैसे 18 प्लस में b माइनस ए अगर 0 होगा तो a माइनस बी 18 मिलता है, जो एकल अंकों के लिए असंभव है। मतलब ये एकल अंक नहीं हो सकता, अकेले अंक नहीं। तो हमारे पास दो मुख्य संभावनाएं, a प्लस बी माइनस का 7 है, a प्लस बी माइनस का 7 है, b माइनस ए बराबर में 4 है। ठीक, पहले टुकड़ों को जोड़ना। ठीक, अब सुराग नंबर 1 सुराग नंबर 2, जो 9 का नियम है और जो 11 का नियम है। ठीक, तो 9 का नियम जो है a प्लस बी बराबर 3 या a प्लस बी बराबर 12 है। 11 के नियम में a माइनस बी 7 या b माइनस 4 b माइनस ए बराबर 4 है। तो हम इन समीकरणों को जोड़ को हल करके देखेंगे कौन सा जोड़ a और b के मान्य 0 या 9 मान देता है। ठीक, केस नंबर 1, a प्लस बी बराबर 3 और a माइनस बी बराबर 7। हल करने पर आएगा 2a बराबर 10, तो मतलब a 5 आएगा, b माइनस का 2 आएगा, जो कि 5 2 7। कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये एक ऋणात्मक नंबर है, ये अंक ऋणात्मक और ऋणात्मक नहीं हो सकता है। केस नंबर 2, a प्लस बी 12 a माइनस बी 7, तो यहाँ पे a जो है हमारे पास 9.5 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमें पूर्णांक चाहिए ना, पूर्ण अंक चाहिए, पूर्णांक अंक होने चाहिए हमारे पास। तो केस नंबर 2 भी विफल है, केस नंबर 1 भी विफल है। ठीक, केस नंबर 3 पे आते हैं। a प्लस बी 12 है, b माइनस ए 4 है, तो समीकरणों के जोड़ने पर a प्लस बी प्लस में b माइनस ए, तो 12 प्लस 4 16 होता है, और a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, a प्लस का a माइनस का, तो a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, b प्लस बी 2 b हो जाएगा, बराबर में 16 हो जाएगा। तो 2 अट्ठे 16 होता है, तो b जो है वो हमारे पास 8 आ जाएगा। b हमारे पास जो है वो 8 आ जाएगा। ठीक, और a हमारे पास जो है 4 आ जाएगा, तो 8 4 12, जो कि परिणाम मान्य है। इसमें a 4 है, b 8 है, दोनों एकल अंक हैं, दोनों जो है फिर यही हमारा आंसर आएगा। ठीक, a हमारा 4 आएगा और b हमारा 8 आएगा। अब हमारी संख्या है 8 4 7 5 6 3 9 4 8। ये हमारा कोड ब्रेक हो गया है, a प्लस बी, a और b का मान निकल गया है। आइए कुछ और जानते हैं कि जो साधारण सत्यापन है, अब अगर हमें a 9 के चेक 1 9 से विभाजित करना और चेक 2 मतलब दूसरा जो है 11 से विभाजित करना, तो अंकों का योग प्लस 9 जो कि 9 से विभाज्य होना चाहिए। और इसमें क्या होता है, विषम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग का अंतर वो 11 से विभाजित होना चाहिए। चूंकि संख्या 9 और 11 दोनों से विभाज्य है या 99 से भी विभाज्य है, हमारा हल सही जो हमने हल किया है, तो ये 9 से विभाज्य और 11 से विभाज्य है, तो इसका मतलब ये 99 से भी विभाज्य होगा, क्योंकि 99 का जो गुणनफल होता है वो 11 गुणा 9 होता है, 11 गुणा 9 बराबर 99 होता है। तो वो अगर 9 से भी विभाज्य और 11 से विभाज्य, तो वो 99 से भी ऑटोमेटिक विभाज्य हो जाएगी। ठीक, कुछ मुख्य सीख, किसी भी कोड को कैसे तोड़ें।
पहले विभाजित करें, भाजक जो डिवीज़र को उसके सह अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ें, जैसे 99 9 और 99 का 9 और 11 है। दूसरा, फिर नियम लागू करें, प्रत्येक गुणनखंड के लिए विभाज्यता के नियमों का उपयोग करके समीकरण बनाएं। फिर तीसरा, हल करें, अज्ञात मानों को खोजने के लिए समीकरण की प्रणाली को हल करें।